जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर 500 असिस्टेंट्स के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 18 जुलाई 2026 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे लास्ट तक मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। जो भी न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर है नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। ये एड्रेस को ध्यान में रखो जो भी फॉर्म फिल करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर रिक्रूटमेंट है 500 असिस्टेंट्स के लिए, ध्यान में रखना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है 18 जुलाई 2026 आप स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्लोजिंग डेट है 7 अगस्त 2026। शॉर्ट में देख लो। पेमेंट फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 18 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट का जो आपका एग्जाम होगा 27 अगस्त 2026 को। उसके बाद में फेज सेकंड का जो आपका एग्जाम होगा 30 अक्टूबर 2026 को। उसके बाद में कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड होगा, तो जैसे नोटिफिकेशन इनके द्वारा अपडेट होगा तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा देख लेंगे, विजिट करेंगे जब भी। उसके बाद में अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो कैसे हमको फॉर्म फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट देखो, NETIONAL, उसके बाद में INSURANC आपको लिख लेना है .nic.com.in पे जाके आपको, और उसके बाद में ऑब्लिक या रिक्रूटमेंट को कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। फिर उसके बाद में पोर्टल चालू हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो वैकेंसी है मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़्यादा आप देख लेना। वैकेंसी यहाँ पर जो स्टेट वाइज है, ठीक है ना, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और उसके बाद में टोटल कितनी वैकेंसी और कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा माइक्रो वर्ड पे यहाँ पे दिया गया है तो दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपके लिए। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लिए टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट हैं। जैसे कैटेगरी वाइज अनरिजर्व SC ST और OBC EWS के लिए यहाँ पर दिया गया। और लैंग्वेज आपका, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ध्यान में रखना। आउट ऑफ विच है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्सेस सर्विसमेंट DX एक्सेट्रा के लिए यहाँ पर है। फिर उसके बाद में बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो बैकलॉग वैकेंसी है, और उसके बाद में यहाँ पर बैकलॉग जो वैकेंसी SC ST OBC का है यहाँ पर इस चार्ट है, आपको देख लेना है। मैं डायरेक्ट आपके लिए जो वैकेंसी है किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी टोटल में बात करने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 14 पोस्ट हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 5, और उसके बाद आसाम स्टेट में यहाँ पर 18 पोस्ट हैं। बिहार के अंदर 12 पोस्ट है, आप लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के अंदर 18 पोस्ट हैं, और गोवा के अंदर यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर गुजरात के अंदर यहाँ पर 34 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में हरियाणा के अंदर 3 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 पोस्ट हैं, झारखंड के अंदर 10 पोस्ट हैं, कर्नाटका के अंदर 30, और उसके बाद में केरला के अंदर 35। फिर उसके बाद में 13 नंबर का है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर 18 पोस्ट हैं, और महाराष्ट्र के अंदर 57। फिर उसके बाद में मेघालय के अंदर 2, और मिजोरम के अंदर 2 पोस्ट हैं, और नागालैंड के अंदर 1 पोस्ट है, उड़ीसा के अंदर 16, पंजाब के अंदर में 10 पोस्ट है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर 36, उसके बाद में यहाँ पर सिक्किम के अंदर 1 पोस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और है, देखिए यहाँ पर है, अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु के अंदर टोटल है 49 पोस्ट हैं, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद में तेलंगाना के अंदर 15, और उस त्रिपुरा में 2 पोस्ट हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 24, उत्तराखंड के अंदर 8, वेस्ट बंगाल के अंदर 46 पोस्ट है, और उसके बाद में चंडीगढ़ यूटी है, यूटी का यूनियन टेरिटरी 4 पोस्ट है। दिल्ली के अंदर यहाँ पर 20 पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 पोस्ट है, उसके बाद में पुदुचेरी के अंदर 2 पोस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी एक बार मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। SC के लिए टोटल 67 पोस्ट है, ST के लिए 36, और उसके बाद में OBC के लिए 104, और EWS के लिए 38, 38 पोस्टें जो है। अनरिजर्व के लिए 255, ठीक 255 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल 500 पोस्ट यहाँ पर दिया गया, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपकी बढ़ी है। शॉर्ट में सारा फुल फॉर्म दिया गया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक, जैसे कि लिखा गया अनरिजर्व SC ST ये वाले में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और कौन से पॉइंट है। यहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड थोड़ा सा बात किया गया, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। सिटीजन की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटी रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 के अंतर्गत में 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, उसके लिए एलिजिबल होगा। और उसके बाद में पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, उसके लिए क्या होगा, इलिजिबल होगा। और उसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज आपका काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 को। इस डेट में आपके मिनिमम एज लिमिट 21, और उसके बाद में मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। कम से कम आपकी एज लिमिट 21 साल, और अधिक से अधिक आपकी 30 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 2/7/1996 से लेकर 1/7/2005 के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में
आपका एज होना चाहिए और आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कैटेगरी वाइज होती है, एज में जो छूट दिया जाता है। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 इयर्स का है और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 इयर्स का, एससी/एसटी के लिए 15 और ओबीसी के लिए 13 इयर्स का दिया जाता है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड जो एक्स सर्विसमैन है, उसके बाद में जो इनका यहाँ पर एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन दी, जो अगर डिफेंस फोर्स के अंदर में प्लस 3 इयर्स का आपका टोटल इंक्लूड हो जाता है। 8 इयर्स ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू एससी/एसटी के लिए और उसके बाद में सब्जेक्ट टू जो मैक्सिमम एज लिमिट है ऑफ 50 इयर्स का है, ध्यान में रख लेना। 5 नंबर है विडो डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रिमैरिड के अंदर जो आएगा, तो इसमें ध्यान में रखना जो है अप टू एज लिमिट 35 इयर्स होना चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 साल होनी चाहिए, ओबीसी के लिए एंड एससी/एसटी के लिए 40 इयर्स का होना चाहिए। 6 नंबर है एग्जिटिंग, जो यहाँ पर एग्जिटिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इससे जो बाहर हो चुके हैं उनके लिए 5 इयर्स का अगर वो चीज़ है तो 5 इयर्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, जैसे जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जुलाई 2026 के अंदर अ कैंडिडेट मस्ट possess the minimum qualifications of graduations in any discipline from recognized university or any equivalent qualifications recognized as such by the central government. Candidates should जो वजह से कैटेगरी इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एज ऑन 1 जुलाई 2026 के अंदर आपका मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अभी तो फॉर्म फीस से रिलेटेड है, आपका जो कैटेगरी से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का एग्जाम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 20 मिनट में सॉल्व करना है, इंग्लिश में आपको सॉल्व करनी होगी। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से, 20 मिनट, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा। थर्ड नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा 35 मार्क्स से, 35 जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश होगा। अगर बात करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 60 मिनट, 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है फर्स्ट यहाँ पर फेज फर्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद में अगर फेज सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न की बात करेंगे तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, 30 मिनट और बाइलिंगुअल होगा। फिर उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव टाइप 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, 30 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करोगे। और उसके बाद में टेस्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल से एबिलिटी है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, 30 मिनट बाइलिंगुअल। फिर उसके बाद में टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, और उसके बाद में 15 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद में 5 नंबर है टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, बाइलिंगुअल यहाँ पर होगा। अगर बात करेंगे तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2 घंटे के अंतर्गत तो 120 मिनट के अंदर आपको फेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कोई इसका डीपली इनके द्वारा सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया है। रीजनिंग की एक अच्छी बुक ले लेना, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेना आप, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से पढ़ लेना, जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपका जो भी आपका आएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अच्छे से बुक लेने के बाद में, उसी में से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपके एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो जो यहाँ पर प्रोविजनल जो एग्जाम सेंटर दिया गया आपका, जैसे कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं आपका जो भी है यहाँ पर बिहार का देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पर दिया गया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टेट का जो अरुणाचल प्रदेश है आपका एग्जाम सेंटर, फिर उसके बाद में आसाम, फिर यहाँ से मणिपुर का, फिर उसके बाद में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड नागालैंड और उसके बाद में त्रिपुरा, फिर ये वेस्ट बंगाल का है, फिर नीचे यहाँ पर दिया गया है दिल्ली का, देखिए ये, फिर हरियाणा का है ये एग्जाम सेंटर, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का दिया गया, देखो यहाँ तक उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो मेन एग्जाम सेंटर है सिटी आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लखनऊ कैपिटल जो है स्टेट कैपिटल, फिर उसके बाद में उत्तराखंड जैसे दिया गया यहाँ पर, जैसे देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की ऐसे करके। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो नीचे यहाँ पर दिया गया, और उसके बाद में क्या है राजस्थान का हो गया, राजस्थान के अंदर आपका एग्जाम सेंटर ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरियाणा का यहाँ पर दिया गया, हिमाचल प्रदेश का आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद में शायद एक हरियाणा का ऊपर भी कहीं दिया गया था। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपके लिए प्रोवाइड किया गया, ये देखो ये। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में पंजाब का ये है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एग्जाम सेंटर आप दिया गया। आप जिस स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। कर्नाटका का ये देख लो आप यहाँ पे, फिर उसके बाद में तेलंगाना के अंदर यहाँ पर दिया गया, फिर उसके बाद में केरला का एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतने केरला के अंदर कहाँ कहाँ सेंटर बनवाए गए हैं। फिर उसके बाद में पुदुचेरी का ये बनाया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो तमिलनाडु का ये देखो, तमिलनाडु के एग्जाम सेंटर यहाँ पर है, फिर गोवा का ये हो गया, फिर गुजरात का आप यहाँ पर देख सकते हैं,
फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर ये है, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर, फिर छत्तीसगढ़ का ये देखिए, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश का ये है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश का एक यहाँ पर भी और सेंटर दिया गया है, लद्दाख हो गया, लद्दाख के कुछ सेंटर और दिए गए, तमिलनाडु यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर सेंटर हो गया, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया, और उसके बाद लक्षद्वीप और सिक्किम के कुछ यहाँ पे सेंटर यहाँ पर और हाईलाइट किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान में रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद में ये एग्जाम सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में फॉर्म फीस की बात करेंगे तो SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्सेस सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। और उसके बाद में ऑल अदर कैटेगरी SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्सेस सर्विसमैन के लिए 800 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है। ध्यान में रखना, यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस पे ही नहीं करनी और कुछ कैटेगरी के लिए 850 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। ऑल अदर कैटेगरी के अंदर में देखिए जो इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स अदर देन, जो इसके बाद में SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्सेस सर्विसमैन जो है, इनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में जो भी जनरल कैटेगरी और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर आएगा तो उसके लिए फॉर्म फीस कितना है, 850 रुपये आपका क्या होगा यहाँ पर फॉर्म फीस होगा। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, अब अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। वैसे तो बेसिक से पॉइंट थे, एग्जाम सेंटर हो गया, फेज फर्स्ट फेज सेकंड का सिलेबस हो गया, फॉर्म फीस से रिलेटेड बात होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात होगी, एज से रिलेटेड बात हो गया, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात कर ली, और वैकेंसी से रिलेटेड स्टेट वाइज हमने यहाँ पर यूटी से वाइज हमने बात कर ली। और उसके बाद में हमने यहाँ पर बात करा था कि कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसके लिए वैकेंसी और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये हमने सॉलिड रूप से यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों, जो यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर 500 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है, जो फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश की गई है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट GM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।